हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस थर्ड पार्टी के ऊपर ही है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आने देगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही देखेंगे हम कि क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, अगर आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आना चाहता है आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे जो एनर्जी मिल रही है, मैंने अभी जो कार्ड्स हाथ में लिए हैं तो मुझे उससे एनर्जी मिल रही है कि बहुत से लोगों के पर्सन जो है वो उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, यानी कि पास्ट में वापस से जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को रोक रखा है और आपके पर्सन को प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में नहीं आने दे रही है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो वही चीज़ हम देखेंगे आज कि क्या आपका पर्सन आपकी लाइफ में अगर आना चाहता है तो क्या थर्ड पार्टी ने रोक रखा है या फिर क्या थर्ड पार्टी उसको आपकी लाइफ में आने देगी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और हम आज देखेंगे टैरो की हेल्प से क्या ये सिचुएशन है, जो भी है। ठीक है, जो भी निकल कर आएगा हम सारा देखेंगे। जो भी कार्ड्स मेरे पास अपने यहाँ से आ रहे हैं मैं गाइस उनको ले रही हूँ। ठीक है, ये ऑल साइन की टैरो कार्ड रीडिंग है। आप जो भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जिस भी साइन से आपको लगता है कि मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है उस साइन से देखिएगा। और प्लीज़ अगर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए, हमारे पास जो कार्ड्स पहले से आ चुके हैं हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है आखिर। 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल, डेविल, 10 of swords and 8 of swords. Okay, तो temperance and 2 of cups, king of pentacle, queen of swords and 5 of cups and 9 of cups, the fool एंड द स्टार। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ही बोलूँगी कि जो भी सिचुएशन है यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल मैं कह सकती हूँ। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम डेविल की एनर्जी आ रही है। देखिए ये जो डेविल की एनर्जी होती है ना, यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, रिश्तों में दरार, कन्फ्यूज़न, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे के बारे में ऑलवेज़ गलत ही सोचना, ये सारी चीज़ों को डेविल करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पर ये डेविल बैठ गया है। तो अगर ये बैठ गया है जहाँ पर डेविल आ जाता है या फिर जहाँ पर राहु की इस दृष्टि होती है इस टाइप से, तो वो भ्रम फैलाती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डेविल बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में आ गया है और डेविल की वजह से कहीं ना कहीं उन दोनों का रिलेशन जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, सबसे बड़ी चीज़ तो है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इग्नोर कर रहा है आपका पर्सन थर्ड पार्टी को इस टाइप पर। और थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन हो सकता है, ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम बात भी करता हो। अगर दोनों एक साथ नहीं रहते हैं और अलग हैं मान लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोगों के पर्सन तो हो सकता है कि एक साथ रहते हो, थर्ड पार्टी के साथ ही प्रॉपर तरीके से रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी और वो दोनों साथ नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं लेकिन वो बात करना और मैसेजेस करना और कॉल करना, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो वो एक ऐसी क्वीन, एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है जो एनर्जी एक होता है ना कि एवरी टाइम फोकस हमारा कहाँ है, मतलब एक पर्सन एवरी टाइम माइंड का फोकस इसका आपके पर्सन की तरफ है। ऐसे समझ लीजिए कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ हेल्प भी मिलती है इस थर्ड पार्टी को।
ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी भले ही कितना भी एक्टिव है, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं है बाय हार्ट। और जब कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता है बाय हार्ट, तो कहीं ना कहीं फीलिंग नहीं मिलती है, और फीलिंग का मिलना बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में, राइट। तो फीलिंग यहाँ नहीं मिलती है, मतलब अटैचमेंट नहीं है थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो थर्ड पार्टी की एनर्जी डेविल वाली आ रही है। और जब डेविल आ जाता है ना किसी के रिलेशन में या फिर दो लोगों के बीच में डेविल, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बता देता है कि आप लोगों में जो एनर्जी है वो कनेक्ट नहीं हो रही है, और एनर्जी जो है एक दूसरे के लिए फीलिंग भी अच्छी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन है। बट यहाँ पर फिर भी थर्ड पार्टी देखिए कितना ज़्यादा नज़र रखना या कितना ज़्यादा बाउंडेशन लगाना, बाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगा रखा है आपके पर्सन को। तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है, मैं यहाँ पर ऐसे दिखाती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बनाने में भी लगा हो सकता है। आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हो कि वो शायद कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे। आपका पर्सन ऐसे सोच रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, और जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा सोचना, और किस तरीके से हम छोड़ें थर्ड पार्टी को और किस तरीके से थर्ड पार्टी से दूर जाए। क्यों ऐसी सिचुएशन बढ़ रही है कि आपका पर्सन आज थर्ड पार्टी को छोड़ने की बात कर रहा है और उससे दूर जाने की बात कर रहा है और पास्ट में जाने की बात कर रहा है, जिसके रिलेशन से ये हटा है या जिसकी वजह से जिसको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में चला गया। तो अब वो ऐसी सिचुएशन क्यों कर रहा है, ऐसी थिंकिंग क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर वही अट्रैक्शन अगर दूर हो जाए, या फिर वो पर्सन जिससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं वो पर्सन अगर दूर हो जाए, या फिर उस पर्सन के साथ रिलेशन में एक कड़वाहट आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपनी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है जो भी थर्ड पार्टी होगी उसके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर थर्ड पार्टी के साथ फैमिली वाले अगर है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और अगर नहीं है फैमिली वाले तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से भी आपका पर्सन जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है। कि मतलब थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं पता चला होगा ज़रूर आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से नज़र रखे हुए है आपके पर्सन की, यानी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट साफ दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। क्योंकि उसके बाद भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने के बाद भी वो आपके पर्सन के ऊपर प्रॉपर तरीके से नज़र रखी है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद आपके पर्सन को, या तो कुछ बातें हैं, कुछ उनकी थर्ड पार्टी की जो शायद आपके पर्सन को प्रॉपर तरीके से पता है, या फिर कुछ उनकी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी भी मिल रही है कि शायद बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा हो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से, सपोर्टिंग नेचर का हो आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा करने वाला हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर का हो, बहुत ज़्यादा लविंग नेचर का हो, और वो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो चीज़ें कहीं और नहीं मिलने वाली, तो भी नज़र रखे हुए। या फिर थर्ड पार्टी एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये भी दिख रही है, थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि वो आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में जाए, वापस से लौट के जाए। और थर्ड पार्टी इस चीज़ को जानती है कि आपका जो पर्सन है वो इस टाइम पर जाना चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अगर एनर्जी जो है पता भी होगी कि उनका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है, और जब कोई इंसान किसी के साथ हैप्पी नहीं होता तो उस रिश्ते में ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी फील नहीं कर रहा है, उसके रिश्ते में हैप्पीनेस नहीं है, तो वो जाना चाहता है वापस से। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी जो है वो एकदम डेविल वाली अवतार में आ चुकी है, डेविल वाली एनर्जी में आ चुकी है, जो प्रॉपर तरीके से आपके पर्सन को रोक के रखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वही है ना कि अगर सिचुएशन कितनी भी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो और एनर्जी डेविल वाली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर यूनिवर्स अगर किसी चीज़ को चाहते हैं और गॉड अगर चाहता है, गॉड ने किसी को मिलाया है या फिर गॉड हेल्प करता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो वापस से जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वापस से आप दोनों लोग जो है वो आपस से मिल जाए और आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस से आ जाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है यूनिवर्स का, तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा आपने रखा हुआ है अपने रिलेशन में, बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा आप
कुछ ऐसी सिचुएशन कर रहे हो कि गॉड यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि यहाँ पर मुझे कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। शायद आपकी विश हो कि आपका पर्सन कम बैक हो जाए, थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से चली जाए। तो यहाँ पर ऐसी संभावना बन सकती है, सिचुएशन बन सकती है कि वो कम बैक हो जाए आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ लोगों की ही मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों का मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है उनके पर्सन को थर्ड पार्टी ने। और जब बिल्कुल कोई किसी चीज़ को ब्लॉक कर देता है तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी तो मुझे मिल रही है कि उनका पर्सन कम बैक हो रहा है, थर्ड पार्टी की इस रिलेशन को तोड़कर छोड़कर वापस से जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के में दिख रहा है कि डेविल की तरह थर्ड पार्टी बैठ चुकी है। और डेविल जो है अब वो सारी चीज़ें जो है वो एक एक का इंडिविजुअल कार्ड देखकर ही पता लगाना पड़ेगा गाइस कि किसकी में थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से छोड़ देगी, रिलेशन को ख़त्म कर देगी और वापस से वो अपनी जगह चली जाएगी और पर्सन आपके पास आ जाएगा। और किसके रिलेशन में थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से बैठ चुकी है। तो यहाँ पर लेकिन मैं इस चीज़ को और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि स्टार का कार्ड है और जब ये कार्ड आता है किसी भी रीडिंग में तो कहीं ना कहीं कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही। तो हो सकता है कि आपकी विश कि आपका पर्सन आपके लाइफ में कम बैक हो जाए। तो आई होप से वो विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज।